कथा बस आप सोशल मीडिया पे या कहते हैं प्रचार करने के लिए कि मैं फ्री में कथा कहूँगा, उसके पीछे का क्या? ये फ्री वाले सेवा में बहुत बहुत अनुभव ऐसा किया कि लोग हमको उल्लू बना देते हैं। संन्यास मैं बहुत पहले ले चुका हूँ। 2008 में वैष्णव परंपरा के अनुसार अयोध्या में लोमस ऋषि आश्रम में उसके जो महंत हैं पूज्य स्वामी शिवचंद्र जी महाराज, उनके सन्निधि में उनके द्वारा हमने संन्यास प्राप्त किया। चित्रा त्रिपाठी का जिक्र हुआ कि आपके क्लासमेट हैं? नहीं, क्लासमेट नहीं है। वो हमसे करीब 3 वर्ष बड़ी। कहीं से रिक्वेस्ट आता है कि शादी के लिए या कुछ, तो उसको कैसे टालते हैं और आता है कि नहीं, खुल के बताइए। फॉलो करते थे, हर जवान लड़का सुंदर लड़की देख के उसके पीछे पड़ जाता है। हम अकेले थोड़े न थे। कि बॉलीवुड में कौन सी हीरोइन पसंद है? लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि बाबा जी हमेशा कहते हैं पोस्ट में कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब देखिए तब कहीं न कहीं उनका कमर रहता है। हमारे खाते में मुश्किल से 40-45 हज़ार रुपया पड़े हुए हैं। तो इतना कम अगर आपके पास धन है तो ईमानदारी से किसी को भी शादी जब होना होगा हो जाएगा। फॉलोअर है आपके, तो हम तो किसी को बुलाइए नहीं, शायद होंगे ना। हाँ, कोई अच्छा, हमारी शादी होगी, हम जिम्मेदार। नमस्कार, टॉप खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। 21वीं सदी के इस घोर कलयुग में आध्यात्म की दुनिया में अपने आप को तराश कर अपना एक स्थान डिजिटल बाबा के रूप में रखना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी राम शंकर जी, जो डिजिटल बाबा के रूप में मशहूर है। धन्यवाद, आपने समय दिया। साधुवाद, आप चुने हमें बातचीत के लिए। स्वामी जी, आपसे कुछ सवाल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बात कर सकता हूँ। तो स्वामी जी, ऐसे इस समय का जो परिवेश है, इसमें तमाम लोग कथावाचक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को देख लीजिए या किशोरी जी को देख लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनके प्रोटोकॉल बहुत तगड़े हैं। वहाँ पे अपने आप को डिजिटल बाबा, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? वो लोग तो कथा के मतलब गायकी से और कोई चमत्कार से फेमस है, वहीं आप डिजिटल बाबा, क्या कॉन्सेप्ट है, लॉजिक क्या? मैं अपने बारे में जानता हूँ और मैं जो गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई किया, शास्त्रों की जो समझ रखा हूँ, वो लोगों के बीच में जा कर के समझाता हूँ, बताता हूँ। और वो भी तब जब लोग मुझे बुलाते हैं। मैं और लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर पाऊँगा। पर मैं अपनी ज़िंदगी जीने का जो तौर तरीका अपनाया हूँ, उसमें ये है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है। साधक का जीवन बहुत सिंपल जीवन होता है, वो सबके लिए सर्वसुलभ होता है। प्रेम से आप बात करेंगे, हम आपको उससे अधिक प्रेम से बात करते हुए मिलेंगे। लेकिन आप मतलब बेवकूफ़ी दिखाएंगे तो फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे, मौन हो जाएंगे। तो यही हमको लगता है कि कोशिश होनी चाहिए। स्वामी जी, मैं हमेशा जब सर्च किया तो पाया फेसबुक पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं, और किसी भी मुद्दे को जब आप लेके चलते हैं तो तमाम आपके फॉलोअर्स उसमें कमेंट आते हैं कि भाई इस आधुनिक युग में आप किस तरीके से कथा हर जगह, हर प्रदेश में आप इधर उधर जाके ट्रेवल करके कथा सुनाते हैं। एक चीज़ और निकल के आती है, जो लोग कहते हैं आपके जो विरोधी हैं कि ये फ्री में आप बस कहते हैं कथा, बस आप सोशल मीडिया पे या कहते हैं प्रचार करने के लिए कि मैं फ्री में कथा कहूँगा, उसके पीछे का क्या? ये बिल्कुल ऐसा ये आरोप लगता है। ये लोग बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं लोग, तो ऐसी बातें करेंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम कथा करने के लिए एक बेहतर साउंड सिस्टम की नीड समझते हैं, वो आप हमें दे दीजिए। उसके बाद हमारे आने जाने का यात्रा दे दीजिए, हमारे कलाकारों का भुगतान कर दीजिए। फिर यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन आप जब सक्षम हो, दुनिया भर से 2 लाख 3 लाख चंदा इकट्ठा कर रहे हो और फिर बाबा के सामने बाबा को उल्लू बना रहे हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। कोई सच में अर्थ के अभाव से जूझ रहा है तो हम उसके साथ पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन हमने ये फ्री वाले सेवा में बहुत बहुत अनुभव ऐसा किया कि लोग हमको उल्लू बना देते हैं। हाँ, तो हम अब उल्लू नहीं बनेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमसे सवाल कर रहा है वो सीधे हमारे साथ बात करे और हमारी कथा कराए, और फिर उस व्यवहार में हमारा व्यवहार देख ले कि हम किस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप दुनिया के हर काम के लिए पैसा खर्च करते हैं, और जब हमारे कार्य के लिए कुछ आपको देना होता है तो वहाँ पर आप सक्षम होते हुए भी जब कंजूसी करते हैं, जब अपनी चतुराई दिखाते हैं, तो एक बार तो आप हमें चतुराई दिखा के अपना काम सिद्ध कर लेंगे, दोबारा आप हमसे बात भी नहीं कर पाएंगे। मैं सिंपल एक ही बात कहता हूँ, किसी को मेरे बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे बात करिए, हमारी ज़रूरतें पूरी करिए। मूलभूत ज़रूरतें, कथा वाचन के लिए एक बढ़िया साउंड सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, कलाकार की आवश्यकता पड़ती है,
रहने के लिए एक साफ सुथरे जगह की आवश्यकता पड़ती है। रोटी तो आप चटनी के साथ दे देंगे, हम खा लेंगे, कोई ड्रामा नहीं करेंगे, आपसे सर्फ साबुन तेल मिर्च मसाला नहीं मांगेंगे। लेकिन ये मूल संसाधन आप दे दीजिए, हम कथा आपको सुना देंगे। हाँ, अगर जनता से सहयोग मिल रहा है तो पब्लिक के बीच में ये जाहिर करिए कि आपको कुल कितना धन मिला है और उसके बाद कितना उसमें से बचा हुआ। अगर बचा है तो ईमानदारी से हमको दीजिए, और नहीं बचा है तो मत दीजिए, और कम पड़ जाए तो 5, 10, 20 हज़ार रुपये हम खुद भी आपको दे देंगे। डिजिटल बाबा कहीं ना कहीं संन्यास ले रहे हैं क्या? संन्यास में बहुत पहले ले चुका हूँ। 2008 में वैष्णव परंपरा के अनुसार अयोध्या में लोमस ऋषि आश्रम में उसके जो महंत हैं पूज्य स्वामी शिवचरण दास जी महाराज, उनके सन्निधि में उनके द्वारा हमने संन्यास प्राप्त किया है। और 2016 तक हम निरंतर गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई करते रहे। अब 2017 से हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है कांगड़ा जिले में बैजनाथ धाम, वहाँ मैं रह रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहाँ जाके हम कथा सुनाते हैं। अच्छा बाबा जी, ये गृह जनपद है गोरखपुर हाँ, आपका, क्योंकि बड़ा सर्च करके चीजें, तो एक और पोस्ट आप मैं देखा और उसमें चित्रा त्रिपाठी का जिक्र हुआ कि हाँ, आपके क्लासमेट हैं। नहीं क्लासमेट नहीं है, हाँ, वो हमसे करीब 3 वर्ष बड़ी होंगी या 4 वर्ष बड़ी होंगी। डिजिटल बाबा फॉलो करते थे उनको उसी हाँ, टाइम से? फॉलो करते थे। हर जवान लड़का सुंदर लड़की देख के उसके पीछे पड़ जाता है। हम अकेले थोड़े न थे, एनसीसी कैडेट थे हम, और हमारा उनका सामना कैसे हुआ, क्योंकि हमारा तो को एजुकेशन था नहीं। एमपी जो इंटर कॉलेज है, बॉयज अलग गर्ल्स अलग है। अच्छा, तो वहाँ पे लड़कियां नहीं पढ़ती थी हमारे वहाँ। तो जब हम क्लास 10 में थे तो हमारा जो 44 एनसीसी बटालियन था उसमें एक तो जेडी होता है जूनियर डिवीजन, और एक सीनियर डिवीजन 11, 12 था, और सीनियर डिवीजन बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है। तो हम जब जेडी में थे, हम 9, 10th वाले स्टैंडर्ड में, तो वो हमको लगता है बीए पार्ट 1, पार्ट 2 में थी। अब लड़की लोगों का उम्र पता चलता नहीं, कोमल होते हैं स्वभाव से दिखने में, तो वो परेड करने हमारे कैंपस में आए थे। तो सब लड़के उनको देख के उनकी तारीफ करते थे, तो हम उनका पीछा करने लगे। जब देखे कि वो विश्वविद्यालय कैंपस में जा रही हैं तो हम अपना साइकिल मोड़ के अपने घर चले गए। हमको उस समय भी, उस दौर में इतनी शिष्टता मेरे अंदर थी कि ये आपसे बहुत बड़ी हैं, तो सुंदर हैं, इनकी सुंदरता का आप प्रशंसक बने रहिए, लेकिन ये तुम्हारे उम्र से बहुत बड़ी हैं, तो इसलिए अपनी कोशिश अपनी उम्र के आसपास के लोगों के साथ करिए तो अच्छा है। तो वो तो करीब आज के 17-18 साल पहले की बात है। वो एलुमनी मीट हुआ था, पुरातन छात्र सम्मेलन विश्वविद्यालय का, जहाँ पर पुराने सारे छात्र विद्यार्थी आए थे विश्वविद्यालय के। तो करीब 3 साल पहले की बात है। यूनिवर्सिटी में हमारे सामने थी, तो हंसी मजाक में सब बातें हो गई। तो अब तो वो बड़े न्यूज चैनल में है, और इधर आप भी ख्याति पाली हैं। डिजिटल बाबा आप सही हर जगह जाना जा रहा है, और आप डिजिटल मतलब क्रिएशन ही कहा जाएगा, उस तरीके से आप एक्सपर्ट हैं। उतनी इक्विपमेंट तो हम लेके नहीं चल पाते जितना आप लेके चलते हैं। तो इसमें तो कुछ तो है। बस कोशिश मेरी ये है कि देखिए, उनकी जिंदगी अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। आज हमारा उनके साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। पुराने दिनों की कोई बातें थी, हंसी मजाक में हमने कह दिया था, और मिलती है सामने तो अभी भी हेलो हाय सीताराम नमस्कार होता है। हाँ, मिली थी होम पूजन में, मिली थी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था, तो हमको लता मंगेशकर चौक पर मिली, हमारी मुलाकात हुई, थोड़ी सी बात हुई, अच्छा लगा। तो हमारे शहर की हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि शहर में इतने प्रतिभावान लोग हमारे हैं। डिजिटल बाबा आप अभी यंग है, तो एक सवाल ये था कि वैसे ही पूछे कि बॉलीवुड में कौन सी हीरोइन पसंद है अभी? बॉलीवुड में कौन सी हमको पसंद है, इस समय का जो सीन है उसमें ध्यान नहीं मुझे है कि कौन पसंद है। वो केदारनाथ जो की थी, सैफ अली की बेटी है ना। ठीक है। अच्छा, इस समय अगर आधुनिक युग में युवाओं को अध्यात्म की तरफ रुख करना पड़े तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करें? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यूट्यूब का सहारा लीजिए, जहाँ कहीं कोई अच्छे ज्ञानी लोग हैं, आध्यात्म को समझने लोग हैं, उनको मिलिए, उनसे बातें करिए, और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ के रखिए। आध्यात्म आपको प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन जीना सिखाता है। जब सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, उस समय हम कैसे खुद पर नियंत्रण रखें, खुद को समझा पाएं, ये सब चीज़ें आपको हमें आध्यात्म से प्राप्त होती हैं। अच्छा, बाबा जी को इस समय कभी कहीं से रिक्वेस्ट आता है कि शादी के लिए या कुछ, तो उसको कैसे टालते हैं, और आता है कि नहीं, खुल के बताइए? नहीं, आता नहीं है। आएगा तो शादी भी कर लेंगे, ऐसा क्या है? शादी कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे। शादी करना पाप थोड़े ना, बस ये है कि जीवन साथी समझदार होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, आप जो जीवन जी रहे हैं, उसका सम्मान करने वाला होना चाहिए, और आपको दुनिया के माया जाल में पूरी तरह आपको बांधे ना।
ठीक है, आपको अपनी आज़ादी, आपके कार्य के लिए आज़ादी दे और समझदारी से पढ़े लिखे, एक दूसरे को हेल्प करे, सुख दुख में साथ दे। हाँ, अब हमारे पास कोई पैसा वैसा तो है नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। हमारे खाते में मुश्किल से 40-45 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं। तो इतना कम अगर आपके पास धन है तो ईमानदारी से किसी को विवाह नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस पे एक और सामने निकल के आ रही है सवाल जो है, लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि बाबा जी हमेशा कहते हैं पोस्ट में कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब देखिए तब कहीं ना कहीं उनका भ्रमण रहता है। तो कहाँ से पैसा इकट्ठा, पॉसिबल कैसे है? सुनो, कहाँ से पैसा इकट्ठा होगा? अभी हम एक जगह कथा करके आए, नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने कथा करने के बाद हमको अपना स्टेटस दिखा अकाउंट का, 2,000 रुपया पड़ा हुआ था उनके खाते में। उन्होंने खुद कहा था कि हम ये चलता कैसे है बाबा? उन्होंने कहा था 21,000 रुपये हमको कथा सुनाने का आपको देंगे। हमको दिखाया कि पैसे नहीं है। हमने कहा ठीक है, जब पैसे होंगे तो आप दे दीजिएगा। आप नंबर लेना है, नंबर ले लीजिए, उनको फोन करके पूछ लीजिए। उनका नंबर हम पब्लिकली जाहिर करके मतलब साझा करके हम उनके बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमसे कथा करा रहा है, उसके पास धन नहीं है, तो हमको धन कहाँ से मिलेगा? धन तो तब मिलेगा जब धनवान लोग कराएंगे जी। अभी यही हम कथा करने आए हैं, तो कुछ हम मांगे नहीं है, प्रेम से जो देंगे हमारे पास हमको मिलेगा। और पैसा कभी कभी जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि रोज आदमी पैसे के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब जरूरत होती है, जब हम कुटिया बना रहे थे, हमको पैसे चाहिए थे, हमने लोगों को बताया, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमको समझते हैं, वो हमको सहयोग किए। हमारा घर गोरखपुर में बन रहा था, उसमें मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने कहा था मुझे कुछ उधार पैसे चाहिए। हम सबका नंबर लिख के नहीं रखे हैं मुनीब की तरह। हमको जो प्रेम करने वाले लोग हैं, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ है, नहीं मालूम। तो हमने फेसबुक पोस्ट डाला कि हमें दे दीजिए पैसे फिलहाल, और हम आपको 2 साल में रिटर्न कर देंगे। तो करीब 3.25 लाख रुपए मुझे 3 हफ्ते में लोगों ने भेज दिया। सबका लिस्ट, डाटा, नंबर मेरे पास है। पैसे आएंगे, हम उनको रिटर्न कर देंगे। कम से कम इतनी तो मेरी वैल्यू है ना कि मुझे पैसा चाहिए तो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग सपोर्ट करके कोई दिखा दे, फेसबुक पे लिखे कि हमको 4 लाख रुपए चाहिए, देखते हैं कितना इकट्ठा होता है। नहीं, इस जमाने में तो बहुत मुश्किल है। तो अच्छा, बैंक से लोन लेंगे तो हमको उसके साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। कम से कम इसमें तो ये है ना कि ब्याज नहीं देना पड़ेगा, हमें जानने वाले लोग सर पे बैठ करके हमें परेशान नहीं करेंगे। और दूसरा, पैसा आएगा ना तो सबका वापस कर देंगे भाई। सबको पैसे की जरूरत पड़ती है, घर परिवार है, समाज में जरूरतें हैं तरह तरह की, तो इसलिए इस बारे में फालतू टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो हम मान लें कि 2025 में आते आते आप शादी कर लेंगे, ये कोई हमारे भाग्य में, हमको कोई रिलेटेड थोड़ी ना आया कि कब क्या होगा, घोषणा पत्र नहीं हो सकता। शादी हो भी सकती है, नहीं भी सकती है। शादी या जीवन के किसी भी घटनाक्रम के बारे में कोई भी व्यक्ति पहले से कुछ भी नहीं। लोगों की आकांक्षा होती है ना कि भाई कब करेंगे। अरे हमारी शादी है, जब होना होगा हो जाएगा। फॉलोअर है आपके, तो हम तो किसी को बुलाइए नहीं करेंगे होंगे ना। हाँ, कोई अच्छा, हमारी शादी होगी, हम जिम्मेदारी में फंसेंगे। हाँ, आपको क्या लेना ना, आप अपनी शादी करो, अपने बारे में सोचो। हाँ, हमारी शादी से आपके जीवन में सुख बढ़ेगा ना दुख बढ़ेगा, जो कुछ होगा हमारी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। इसलिए कृपया हमारे ज्ञान के बारे में सोचिए, उसका लाभ लीजिए। हमारे निजी जीवन के बारे में ताक झाक करिएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चैन से रहिए, चैन से रहने दीजिए। बाबा जी, कथा आपसे करवानी हो तो क्या पूरी बात बताइए। बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम दीजिए, रहने के लिए 1 कमरा दे दीजिए, साफ सुथरा, रोटी पानी दे दीजिए, साफ सुथरा, सात्विक, और कलाकारों का भुगतान दे दीजिए। किराया भाड़ा हम विद अमाउंट और विद प्रूफ, जो टिकट का भाड़ा है, जो टैक्सी का भाड़ा, वो सब आपको पकड़ा देंगे, वो पे कर दीजिए। हम कथा सुना देंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप सक्षम हैं, महीने का 50,000 कमाते हैं, 10-20 लाख रुपया खाते में रखे हैं, तो फिर भिखारी की तरह हमसे कथा मत कराइए। अपने जलवा बनाते हो कि मैं बहुत शहंशाह हूँ, संपन्न हूँ, दुनिया में अपना कॉलर टाइट करके घूमते हो, हमसे जाते हो फ्री में कथा कराना। अगर आपके पास नहीं है तो आप सबका सहयोग लीजिए, जितना सहयोग मिलता है उतना लगाइए, जो कम पड़ता है वो मत दीजिए। समझ में आया? आपको पैसा नहीं है तो आप 100 लोगों को इकट्ठा करिए, 1000 रुपए लीजिए, कथा हो जाएगा। अब लोगों को इकट्ठा भी नहीं करोगे, भौकाल भी बनाना चाहोगे कथा करके, और फ्री में कथा भी कराना चाहोगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। जन सहयोग लीजिए, सब काम जन सहयोग से होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सच में कोई जरूरतमंद व्यक्ति है और उसके पास धन का अभाव है, तो उससे हम कभी पैसे को लेके बहस नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 5,000 से लेके 10,000 तक, 15,000 तक, उनकी पात्रता के हिसाब से 20,000 रुपए तक हम अपनी सेविंग से उनकी दे दें। यदि हमारे खाते में उस समय पैसा है, हम उसमें से दे देंगे। 4 जगह से कथा से पैसा मिल रहा है स्वेच्छा से, कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 15,000 इकट्ठा है, हमारे पास 50,000 रुपए, तो एक कथा हम 20,000 हम कहाँ नहीं दे देंगे।
भाई कथा करा रहे हैं तो आप अपने ठीक है। अपने निजी हित के लिए तो करा नहीं रहे, सबका कल्याण होगा, तो उसमें हम वापस जो कुछ हम भी अर्पित करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है और करीब बात आप कटौती ना की, अरे तो गठे हम दबा देंगे, गठे ही दबा दें। और का। हाँ, बाबा हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत खुश धन्यवाद, रहिए, आपने समय सुखी दिया। रहिए, जल्दी जल्दी शादी हो जाए आपकी भी।